जब तक डीजल बंद नहीं हो जाता तब तक इसको रखने का प्लान तो है ऐसा कि भाई डीजल जब तक बंद ना कर दे कि मत चलाओ डीजल। कौन कौन सी गाड़ी में एक्सप्लोर किए, क्या बजट था मार्केट में जब आप निकले? देखिए जो बजट था बेसिकली अराउंड 15 लाख का ही बजट था। डीजल इंजन में गाड़ी सर्च कर रहे थे, ठीक है। और मतलब ऐसा था कि मेरे को अपने लिए गाड़ी चाहिए थी, तो ऐसे ही देख रहा था कि फ्रेंडली गाड़ी हो थोड़ा सा और पावर परफॉर्मेंस को देखते हुए देख रहे थे। सबसे पहले तो आपने डीजल बताया, उसके अलावा क्या लगा कि महिंद्रा में शिफ्ट होना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 70,000 का तो आरटीओ डिस्काउंट ही पड़ गया, ठीक है। और थोड़े बहुत क्या शोरूम वालों ने भी डिस्काउंट कर दिया था 30,000 समथिंग का। जो गाड़ी की एजिंग होती है वो महिंद्रा की उतनी अच्छी नहीं होती है। एक एज के बाद महिंद्रा थोड़ा, अब देखते हो तो एज हुई नहीं है गाड़ी की, 3 महीने 4 महीने हो रहे हैं, 5-6 साल बाद ज़्यादा से समझ में आएगा गाड़ी क्या जो प्रॉब्लम है वो देती है कि नहीं देती है 2-3 साल बाद। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सीओ फॉर कार्स और सामने अपने पास महिंद्रा की 3XO AX5 वेरिएंट और उसी के साथ हमारे साथ उस गाड़ी के ओनर नीतीश भैया। कैसे हैं भैया? बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया, मैं भी बढ़िया भैया। और आज के इस वीडियो जो है गाड़ी का डिटेल ओनरशिप रहने वाला है। भैया ने क्यों लिया, किस लिए लिया, क्या क्या प्रायोरिटीज़ थी, कितना चला लिया भैया गाड़ी ने, क्या इस बजट के हिसाब से गाड़ी को कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो नीतीश भैया सबसे पहले जनता को ये बताइए आप करते क्या हैं बेसिकली तो अभी मैं अन अकेडमी में एज अ काउंसलर वहाँ पे अपॉइंटेड हूँ, ठीक है। और बाकी अपना बिजनेस वगैरह है घर वगैरह का, वो सब देखते रहते हैं, ठीक है। आप गाड़ी जब सर्च कर रहे थे कौन कौन सी गाड़ी में एक्सप्लोर किए, क्या बजट था मार्केट में जब आप निकले? देखिए जो बजट था बेसिकली अराउंड 15 लाख का ही बजट था। डीजल इंजन में गाड़ी सर्च कर रहे थे, ठीक है। और मतलब ऐसा था कि मेरे को अपने लिए गाड़ी चाहिए थी, तो ऐसे ही देख रहा था कि फ्रेंडली गाड़ी हो थोड़ा सा और पावर परफॉर्मेंस को देखते हुए देख रहे थे। तो 2-3 गाड़ियों के बीच में हम लोग देख रहे थे। एक तो कंफर्ट में लोग देख रहे थे ग्रैंड विटारा करके जो मारुति की है, उसका बेस मॉडल देख रहे थे, जो कि अपने को बजट में सही लग रही थी और गाड़ी भी अच्छी थी। और बट यही था कि उसका इंजन का पावर वगैरह उतना सही नहीं लगा। और उसमें फिर 3XO क्या है, उस समय आपका रायपुर में वो भी चल रहा था, एक्सपो का चल रहा था, और इसका डीजल इंजन का बजट हम लोग को में आ जा रहा था, ठीक है। अराउंड हम लोग को 14 लाख के समथिंग ये पड़ जा रही थी। उसमें काफ़ी डिस्काउंट वगैरह मिल गया, उसमें डीजल इंजन का पंच भी मिल जा रहा था और सब चीज़ें हो जा रही थी। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी थी, फुलफिल कर रही थी सारे रिक्वायरमेंट्स को। और नेक्सॉन का भी डीजल इंजन देखा था, बट नेक्सॉन से ज़्यादा सुपीरियर मेरे को थोड़ी सी लगी है। बाकी नेक्सॉन भी अच्छी गाड़ी है नो डाउट, बट मेरे को एज अ लुक वाइज और थोड़ा इंजन वगैरह को देखते हुए मेरे को ये थोड़ा ज़्यादा सही लगी, तो ये अच्छा है। तो आपने बताया कि ग्रैंड विटारा वगैरह देखिए, तो ग्रैंड विटारा इससे थोड़ी बड़ी है, पर पावर वाइज अगर देखो तो उसमें डीजल इंजन नहीं आता, इसमें आता है। तो 2-3 पॉइंट ऐसा कुछ पैरामीटर्स क्या रख के मार्केट में निकले थे, कुछ ऐसा बताना चाहो तो? ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं था। इससे पहले मैं क्या मतलब विटारा ही रखा हुआ था, सॉरी ये ब्रेजा रखा हुआ था डीजल इंजन में ही। तो मारुति गाड़ी मेरे को ऐसे बहुत पसंद है। ऐसा कोई नहीं कि मारुति से मेरे को कोई हेट है, मेरे को बिल्ड क्वालिटी वगैरह उतनी उसको लेकर के नहीं है, क्योंकि मारुति क्या है जो रिलायबिलिटी देती है और जो इंजन परफॉर्मेंस देती है वो कोई और गाड़ी नहीं दे सकती। बट उसका जो डीजल इंजन बंद हो गया था मारुति का, उसके बाद से मेरे को सही तक मेरे को डीजल ही चाहिए था, क्योंकि डीजल में जो पंच रहता है, जो चीज़ें रहती है वो पेट्रोल नहीं दे पाता है, ठीक है। पेट्रोल में फिर नहीं तो बहुत ही हायर इंजन लेना पड़ जाएगा, जो कि हमारे कॉस्ट बजट से ऊपर चल जाएगा। अच्छा, अभी आपने बताया कि ब्रेजा रखे आप, और ब्रेजा को कितने टाइम तक चलाया और कितना किलोमीटर चलाया आपने? ब्रेजा को अप्रॉक्सीमेटली मैंने क्या है टोटल 7 to 6 ईयर चलाया था, ठीक है। और उसको अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख प्लस चला दिया था मैंने, ठीक है। तो रनिंग मेरी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए डीजल भी अच्छी लगती है, एवरेज भी सही देती है और वो भी बाकी है, ठीक है। और ब्रेजा का ये है कि कंफर्ट बहुत अच्छा है ब्रेजा का, सब उसकी मतलब कि आज भी मेरे को उसका फ्रंट सीटिंग का कंफर्ट इसमें भी नहीं मिलता। उसका फ्रंट सीटिंग का कंफर्ट बहुत नेक्स्ट लेवल है। नहीं मिलता? नहीं, वो कंफर्ट इसमें नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, मारुति की गाड़ी में फ्रंट सीट में कंफर्ट, फ्रंट सीट का कंफर्ट बहुत अच्छा है। मतलब मारुति का जो फ्रंट सीट का कंफर्ट है ना, जो उसका ग्रैब है बहुत अच्छा है। उसको मैंने बहुत लॉन्ग ड्राइव किया, कभी मेरे को उसमें इशू नहीं आया है। अच्छा, एवरेज मेंटेन कॉस्ट की अगर बात करें, क्या आपको गाड़ी में आ गया होगा उस गाड़ी में? ब्रेजा में? हाँ, ब्रेजा में ज़्यादा एवरेज नहीं था। ब्रेजा तो काफ़ी लो मेंटेनेंस गाड़ी है, उसकी सर्विसिंग वगैरह भी 5-6 हज़ार में हो जाती थी ऐसे नॉर्मली। बाकी तो अगर कुछ मेजर आया तो भी 10 हज़ार तक में काम हो जाता था। ओके, तो भैया जैसे कि ब्रेजा भी चलाए हो आप, 3XO भी चला रहे हो, क्या लगा? सबसे पहले तो आपने डीजल बताया, उसके अलावा क्या लगा कि महिंद्रा में शिफ्ट होना चाहिए? इस सेगमेंट में डीजल इंजन में 3XO और आपका नेक्सॉन ही बची है, राइट, जो आपको डीजल ऑफर कर रही है, ठीक है। बाकी सब पेट्रोल में हो गई हैं। तो यही 2 ऑप्शन थी। और सोनेट वगैरह भी है? सोनेट है, हाँ सोनेट भी है, वेन्यू भी है। बट हाँ, सोनेट और वेन्यू को मैंने नहीं देखा, क्योंकि उसके कंपेयर में कोई ज़्यादा अच्छा ये लगा इसका। जो फीचर ये ऑफर कर रही है इस प्राइस पॉइंट में ना, ये कोई और ऑफर नहीं कर रहा है जितने फीचर इसमें आते हैं इस वाले। पावर भी ज़्यादा ऑफर, पावर भी ज़्यादा है, प्लस फीचर्स भी पूरे जो है इंटीरियर वगैरह देखते हो सब चीज़ में ज़्यादा ऑफर कर रहा है। सोनेट का भी मैंने कंपेयर किया था, सोनेट से भी ज़्यादा ऑफर अच्छा है कर रही है। ठीक है भैया, आपने बताया भैया 15 लाख का आपका बजट था। आपने बताया स्टार्टिंग में 15 मैक्स टू मैक्स जाना था हम लोग को, पर्सनल यूज के हिसाब से था। क्या फैमिली भी कंफर्टेबल है इस गाड़ी? बहुत कंफर्टेबल है, फैमिली भी बहुत कंफर्टेबल है, सब अच्छी है, सबको पसंद है गाड़ी, कुछ ऐसा नहीं है। बाकी ठीक है, गाड़ी अच्छी चल रही है। इसमें ये पूछना, ब्रेजा है कि बेच दिए? तो मतलब ब्रेजा के बाद 3XO ले आए, 3XO का प्लान बना, आपने बताया कि एक्सपो में लेके आए, कितना डिस्काउंट पड़ा ये गाड़ी?
गाड़ी में? अप्रॉक्सीमेटली 70,000 का तो RTO डिस्काउंट ही पड़ गया, ठीक है, और थोड़े बहुत क्या शोरूम वालों ने भी डिस्काउंट कर दिया था 30,000 समथिंग का, तो अच्छा डिस्काउंट मिल गया था इसमें। ओके भैया, जैसे आपने बताया पावर वाइज वगैरह थोड़ा सा है, जब आप रनिंग करते हो, गाड़ी को भगाते हो, कंट्रोल स्टेबिलिटी वगैरह कैसा है, ऑडियंस को थोड़ा बताना। नेक्स्ट लेवल ब्रेजा से इस मामले में गाड़ी बहुत आगे है, ठीक है। हाँ, सीटिंग कंफर्ट का मैंने जैसे बोला था ना, उसके अगर उसको अपार्ट कर दें, हैंडल या फिर इनका ग्राउंड कहते हैं जो पकड़ से चलती है गाड़ी, या फिर जो स्पीड में कंट्रोल रहता है, इस गाड़ी में नेक्स्ट लेवल है। ब्रेजा में उतना नहीं था। ब्रेजा 120 कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली उतनी गाड़ी चलानी नहीं चाहिए तेज, लेकिन एक 120 130 में ये गाड़ी जो कॉन्फिडेंस देती है वो ब्रेजा नहीं देती थी, ठीक है। ब्रेजा 80 to 70 to 100 तक के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अबाव जाना है तो ये गाड़ी जो स्टेबल रहती है, ये गाड़ी जितना अच्छा दब के चलती है ना, उतना ब्रेजा नहीं चलती थी। ओके भैया, आपने अच्छा खासा चलाया, कितना किलोमीटर चला लिया इस गाड़ी को? अभी इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ हो रहे होंगे, और मैंने 8400 चला दिया है। रनिंग तो अच्छी खासी, रनिंग अच्छी है। तो एक्चुअली मैं अंबिकापुर का रहने वाला हूँ ना, यहाँ रायपुर का नहीं हूँ, तो अंबिकापुर भी आना जाना रहता है बीच बीच में, तो 340 किलोमीटर तो वही हो जाता है आपका वन साइड, तो 2 साइड अगर चले तो 800 टच हो गया। 8000 चलाने के बाद माइलेज क्या निकाल रही है गाड़ी? हाईवे में इजीली 20+ देती है, सिटी के अंदर 16 to 20 के बीच में देते रहती है, डिपेंड करता है। ड्राइविंग स्टाइल कैसा, लाइट फुट है, हैवी है, मीडियम? लाइट फुट है। लाइट फुट है। वो हाईवे के ऊपर कभी कभी हैवी हो जाता है, बाकी ऐसे लाइट फुटर चलता हूँ। ओके, तो मतलब 16-17 मतलब ठीक है, एवरेज निकाल लिए, थोड़ा और 10,000 फर्स्ट सर्विस के बाद और बढ़ेगा। सिटी में अच्छा एवरेज मेरे को लग रहा है सिटी के हिसाब से, और हाईवे में तो 20+ इजीली देती है, तो दिक्कत है नहीं। ओके भैया, जैसे कि गाड़ी में सब 4 मीटर कैटेगरी की गाड़ी है, थोड़ा सा स्पेस वगैरह का भी चैलेंज आया इसमें आपको? मतलब ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में बैक स्पेस कम है, हाँ। ठीक है। ग्रैंड विटारा में बैक स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में बैक स्पेस थोड़ा सा कम लगता है, बट अभी तक जितने भी लोगों के साथ लोग गए, दोस्तों के साथ घूमने गए, कोई कंप्लेन ऐसा नहीं करता है कि मतलब जगह कम है, ठीक है। बाकी ऐसा कंप्लेन किसी से नहीं सुनने मिलता। बाकी ऐसे ऑन ग्राउंड जाके वैसे नापेंगे करेंगे तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली उतना कम नहीं लगता है इसमें, ठीक है। बूट स्पेस भी सफिशिएंट है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मतलब कि थोड़ा सा स्पेस वाइज 3 जन रियर में आराम से बैठ सकते हैं? हाँ, बैठ जाते हैं 3 जन आराम से, आप लोग बैठ के देख भी सकते हैं, आराम से बैठते हैं। हम लोग तो गए घूमने के लिए, 5 लोग आराम से बैठ के घूमते हैं, ठीक लगता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। इसका सस्पेंशन कैसा है, कंफर्ट में थोड़ा जर्क महसूस होता है? नहीं, काफ़ी अच्छा है। जर्क तो देखो वैसा है कि एकदम हायर सेक्शन की गाड़ी तो है नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा इस सेगमेंट में, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा है एकदम। स्टफ सस्पेंशन है, ज़्यादा बाउंस नहीं देते, ज़्यादा चीज़ें नहीं करते, और दब के चलती है गाड़ी। महिंद्रा में ऐसा 1-2 पॉइंट क्या बढ़िया लगा आपको अभी तक? महिंद्रा में जो अभी महिंद्रा अपना जितना टेक फ्रेंडली हो गया है पहले के मुकाबले, क्योंकि इससे पहले 300 भी है हम लोग के एक दोस्त के पास, 300 का टॉप मॉडल W8 वेरिएंट, उसके पास W8 ऑप्शनल वेरिएंट, ठीक है। हम लोग के पास AX5 मतलब सेकंड टॉप वेरिएंट है, उसके बावजूद हमारी गाड़ी में फीचर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उसके में, क्योंकि महिंद्रा पहले भी टेक फ्रेंडली था, लेकिन इतना नहीं था। अब जो टेक फ्रेंडली हुआ है, स्क्रीन बढ़ा दिए हैं, डिजिटल मीटर दे दिया है, और जो फीचर्स दे दिए हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, टेक फ्रेंडली बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है महिंद्रा की। प्लस जिस प्राइस पॉइंट में महिंद्रा जो चीज़ें ऑफर कर रहा है, वो और कोई कंपनी ऑफर नहीं कर रही है, सबसे बेस्ट लगता है महिंद्रा का। बात तो सही बोले भी आपने। इस कैटेगरी में, इस सेगमेंट में बहुत कंपटीशन है मार्केट में। अब जब आप गाड़ी ले रहे थे, किया की सीरोज भी आई उस समय, हाँ, किया की सीरोज लॉन्च बाद में हुई थी, बहुत अच्छी लगी वो गाड़ी। तो उसमें जाने का ऐसा कुछ मोड नहीं बना? नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे लेने के बाद ही सीरोज लॉन्च हुई थी, ठीक है, शायद 2-3 दिन बाद लॉन्च हुई थी, क्योंकि उससे पहले लॉन्च नहीं हुई थी, तो उतना उसका आइडिया भी नहीं था। देखे तो हाँ, गाड़ी बहुत अच्छी लगी, उसका बैक कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, सब चीज़ अच्छी लगी, हाँ, लेकिन ये गाड़ी से मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे को रिग्रेट है कि मैं उसको वेट नहीं किया करके, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ये गाड़ी पसंद थी, मैंने ले ली थी। ठीक है भैया, तो भैया चलाने वाइज भी आपने बता दिया, माइलेज वाइज भी आपने बता दिया, कंफर्ट वाइज भी बताने दिया। क्या इंप्रूव करना चाहिए महिंद्रा को एज अ कस्टमर, क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, किस चीज़ में इंप्रूव करना चाहिए? अगर सब चीज़ें ठीक हैं, थोड़ी बहुत जो महिंद्रा की हैं, हल्का फुल्का नॉइज़ वगैरह गाड़ी से, तो खैर इस पर तो मेरे को सब नहीं सुनने मिला, ऐसा मैं सुनते रहता था, देखता था कि महिंद्रा में नॉइज़ वगैरह आते हैं बीच बीच में चीज़ें, बट इसमें तो अभी मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। अब देखते हैं, ऐसा हो जाता है कि जो गाड़ी की एजिंग होती है वो महिंद्रा की उतनी अच्छी नहीं होती है, एक एज के बाद महिंद्रा थोड़ा, अब देखते हैं तो एज हुई नहीं है गाड़ी की, 3 महीने 4 महीने हो रहे हैं, 5-6 साल बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा गाड़ी क्या जो प्रॉब्लम है वो देती है कि नहीं देती है 2-3 साल बाद, ठीक है। बाकी अभी तो गाड़ी बहुत अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है गाड़ी में, ठीक है। बस एक आध 2 चार्जिंग सॉकेट आगे दे देता महिंद्रा, ज़्यादा अच्छा लगता है, वो चीज़ नहीं है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट फ्रंट में नहीं है, बैक से ही लेना पड़ता है केवल, ठीक है। बाकी तो सब चीज़ बहुत अच्छा है, सब चीज़ में दिया है, एड्रोनॉक्स कनेक्ट भी दिया हुआ है, गाड़ी कहाँ चल रही है, क्या चल रही है, सब आदमी देख सकता है, बाकी तो सब चीज़ सही है। ब्रेजा को तो आपने रखा 7 साल, अब इस गाड़ी को क्या प्लान है? जब तक डीजल बंद नहीं हो जाता तो इसको रखने का प्लान तो है ऐसा कि भाई डीजल जब तक बंद ना कर दे कि मत चलाओ डीजल, बाकी और गाड़ियाँ बदलाएंगे, लेकिन ये डीजल में रहेगी अपने पास। डीजल मतलब डीजल ही चाहिए? डीजल बहुत पसंद है एक्चुअली, डीजल चलाने में मज़ा आता है, पंच वो मज़ा आता है, ठीक है। मेरी रनिंग अभी ऐसे ऑफिस से उतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसी गाड़ी को लेकर के आया हूँ। गाड़ी में पेट्रोल में भी है गाड़ियाँ, लेकिन मेरे को यही पसंद है, इसी को मैं लेकर के घूमूंगा। मतलब कहीं ना कहीं वो डीजल एंथुसियास्ट अभी भी मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, और गाड़ी में डीजल पावर की अगर बात करिए, आपको 116 bhp और 300 Nm का टॉर्क की आपको निकाल के देती है, मार्केट में सब 4 कैटेगरी में आने वाली। और पेट्रोल में कहीं ना कहीं माइलेज थोड़ा सा डाउन हो जाता है एज कम्पेयर टू 3 सिलेंडर भी है इस गाड़ी के हिसाब से।
तो भैया टेक वाइज अगर देखें तो टाटा में शिफ्ट नहीं, उसमें भी जैसे आपने एक डीजल इंजन को हटाए, बाकी एज कम्पेयर टू नेक्सॉन वगैरह नेक्सॉन के इस वेरिएंट में जो प्राइस में मेरे को जो वेरिएंट चाहिए था ना, उस वेरिएंट में वो फीचर्स नहीं थे जो इसमें मिल रहे थे। सिंपल सा चीज़ था कि प्राइस के हिसाब से ये बहुत अच्छा फीचर दे रही थी। Okay, और मतलब- नेक्सॉन के इस प्राइस में जो गाड़ी आ रही थी ना, उसमें शायद स्क्रीन साइज भी उस साइज का नहीं था जो चाहिए था, बड़े साइज का नहीं था। Right. प्लस जो उनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था इसमें डिजिटल था, उसमें एनालॉग वाला दे रहे थे, ठीक है। और सनरूफ ऐड करने पे उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा था। Right. तो वही कुछ डिफरेंस आ रहा था, दैट्स वाई इसका प्राइस पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगा था। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो भाइयों बिल्कुल भैया को और गाड़ी चलाने देते हैं, अभी 8 ही हज़ार किलोमीटर चलाएं, 10,000 15,000 20,000 चलाएंगे भैया गाड़ी को, और लॉन्ग टर्म ओनरशिप भैया से अपन करेंगे बिल्कुल से। भैया सर्विस वाइज क्या अभी तक कुछ टेक्निकल अभी ग्लिच तो बस एक ही सर्विस हुई है गाड़ी की। बाकी अभी महिंद्रा से कॉल भी आया था कि शायद इसका कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट अगर आए हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह सबके, वो अपडेट होंगे, क्योंकि क्या बीच बीच में जो इनका साउंड सिस्टम है सब है, वो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो Okay. उसका भी अपडेट आया हुआ है कि वो उसका कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, उससे वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है। बाकी सर्विस सही है। सर्विस अभी तो पहला सर्विस हुआ पहला नहीं है। सर्विस इसका एक ही हुआ था, वही जो चेकअप होता Normal है checkup वो होता ठीक था। बाकी तो अभी सेकंड दूसरा सर्विस में main देखते हैं अभी क्या 10,000 होता के बाद है। होगा। 10,000 में होगा वो। तो अभी तक ऐसा कुछ टेक्निकल ग्लिच अभी आपको नहीं, face कोई हुआ है? टेक्निकल ग्लिच नहीं। तो क्योंकि ये चीज़ पूछना जरूरी है, क्योंकि जब अपन शुरुआती दौर पे गाड़ियाँ लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो टेक्निकल ग्लिच काफ़ी बॉदर करती है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें दिक्कत ना हो। तो ओवरऑल भैया ने अपना क्लैरिटी रखा, आप क्या रखते हैं इस गाड़ी के प्रति आप अपने एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक और ऐसे नए ओनरशिप एक्सपीरियंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।